यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवासमे आनन्दाब्धिविगाहनं विजगते लोकाश्च बोधान्विता सत्ये सा सै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो हिन्दुरत्नाकरः बंदौ सत्य कबीर को चरण कमल शिरनाय जासु ज्ञान रवि कर निकर भ्रमतम देतन साय एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार थाके मुनिजन पंडिता वेदन पावै पार तीरथ गए फल एक है संत मिले फल चार तीरथ गए फल एक है संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनंत फल कहें कबीर विचार सतगुरु मिले अनंत फल कहें कबीर विचार। प्रेम से बोली सतगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। परम आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर आचार्य महंत श्री श्याम साहेब जी, परम आदरणीय महंत श्री जय जागेसर साहेब जी, परम आदरणीय महंत श्री अमर साहेब जी ब्रिजमोहन, परम आदरणीय महंत श्री पूर्ण साहेब जी, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसन देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर हम सब लोग जानते हैं। इस वर्ष काफ़ी कार्यक्रम कबीर काउंसिल में हुए। जो साहिब जी आए थे ब्रिजेश मुनि साहिब इसी साल आए थे ना, तो दो संतों का पिछले साल आए थे। अच्छा, इसके बाद फिर जैसे इस आश्रम के लिए कहते हैं ना, आश्रम ये गुरुद्वारा हम लोगों के लिए है कबीर काउंसिल, और एक महासरोवर भी है, जैसे मान सरोवर हम लोग कहते हैं, और भारत में बहुत से सरोवर हैं इस प्रकार से। तो एक प्रकार से ये सरोवर है, और जब एक संत आते हैं सरोवर में, तो मान लो एक हंस आए हैं, और हंस का आना उस सरोवर के लिए शोभा की बात होती है। जैसे आज हमारे दोनों साहिब जी आए हैं, आज कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। और इसी प्रकार से भारत से हमारे गुजरात से वो साहिब जी आए थे, उनका नाम था केशव साहिब जी, रूपेंद्र दास जी साहेब, और उसके बाद उनके साथ में गौतम साहब भी थे। बाद में हजूर साहब धर्माधिकारी साहब, उनके साथ में इतने संतों का आगमन हुआ, उन सब का यहाँ स्वागत हुआ। और ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम इसी साल किए थे ना, मई में यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आयोजन हुआ। इसमें आप सब लोगों ने, काफ़ी लोगों ने भाग लिया उसमें। और ये एक बड़ा कार्यक्रम रहा, जो लगभग 6 घंटे से 7 घंटे का भजन का कार्यक्रम रहा। ये भी एक बहुत सुंदर, और जो सालाना कार्यक्रम है सतगुरु कबीर साहब का अंतर्ध्यान महामहोत्सव, प्रागट्य महामहोत्सव, गुरुधर धर्मदास साहब की जयंती, ये सब कार्यक्रम बहुत ही आनंद और बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ के हमारे जो सदस्यगण हैं, सभी लोगों ने बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पण भाव से उसकी तैयारी की। बहुत सुंदर आयोजन हुआ, और आज एक सुंदर अवसर के कार्यक्रम के एक समापन के रूप में सद्गुरु को स्मरण करने का आज अवसर है कि हे सद्गुरुदेव, जो वर्ष भर हमने समय बिताए वह आपकी कृपा से बहुत ही अच्छा रहा, और आने वाला समय भी हम लोगों के लिए आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इसकी सद्गुरु से हम प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए आज का इस सत्संग का आयोजन, संध्या वंदन और अभी बहुत सुंदर भजन हम सब लोगों ने सुना, साहब जी का सुंदर प्रवचन हम सब लोगों ने श्रवण किया। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक दिन, एक एक पल, जैसे कि अभी साहब जी बतला रहे थे
कि जो चीज़ बीत जाता है वो लौट के नहीं आता, जो चला गया वो चला गया। मेरे भी इस देश में रहते हुए 26 वर्ष पूर्ण हुए पिछले महीने, और कैसे बीत गया 26 वर्ष, 26 ईयर्स, पता ही नहीं चला। और इतने समय में यद्यपि अगर बहुत चीज़ ध्यान रखें तो बहुत चीज़ हुआ है, ऐसा नहीं कि हम लोग खाली बैठे रहे। कबीर काउंसिल का इतना विकास हुआ, साथ साथ पत्रिका का प्रकाशन हमारे अमर साहब जी के सहयोग से हुआ, और हमारे पूर्व प्रधान श्री लालमन साहब आए हुए हैं, उनके माध्यम से भी काफ़ी, लगभग मैं समझ 7 या 8 साल तक साहब जी प्रधान थे यहाँ। चंपा जी यहाँ पर प्रधान के रूप में इतना काम किया उन्होंने। तो पिछले 26 वर्षों में मैं जब देखता हूँ क्या था 26 वर्ष पूर्व यहाँ पर और आज क्या है, बहुत कुछ विकास हुआ, बहुत कुछ लोग इसमें जुड़े। हाँ, निश्चय ही कुछ लोग इसमें से जा कर के कहीं अन्य परंपरा में जुड़ गए, लेकिन ये तो चलता रहता है, प्रकृति का नियम है। क्योंकि परिवर्तन संसारे मृतः को वा न जायते, इस संसार जो चलायमान है इसमें लोग आना जाना, परिवर्तन होना, ये साधारण बात है। कितने बड़े बड़े लोग जो इस संस्था के लिए समर्पित थे, उनका चलावा हुआ, उनका सतलोक गमन हुआ, उनके जो वंशज हैं वो आज यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। तो उन सबको हम नमन करते हैं इस पावन अवसर पर कि उन सभी का आशीर्वाद भविष्य में भी हम सब लोगों को बना रहे। जो साधु श्री आदिनाथ साहब जी थे, एक बहुत बढ़िया बात कहते थे, साहब जी ये जो कबीर साहब की मूर्ति है ना, इसमें आप मानना कि इसमें तुलसीदास साहब हैं, ये जो हेमंत दास साहब हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हमारे इस मंदिर से जुड़े थे, सोचना कि कबीर साहब की इस मूर्ति में सब लोग विराजमान हैं अपने सूक्ष्म रूप से, निर्गुण निराकार रूप में, और उनका सबका आशीर्वाद इस संस्था को सदा मिलता रहेगा। तो इस पावन अवसर पर आप सब लोग आए हैं, निश्चय ही बहुत लोग नहीं आए हैं, लेकिन जो लोग भी जहाँ भी हैं, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ कार्यक्रम करते हैं तो हमारे जितने भी संस्था के सदस्य हैं सबके लिए करते हैं, सबके लिए शुभकामना करते हैं। तो हम सबके लिए मंगल कामना करते हुए आने वाले साल के लिए आप सब लोगों के लिए, आप सबके परिवारजनों के लिए मंगल कामना करते हुए इस संस्था के और भारत से बाहर मैं समझता हूँ बहुत से सारी संस्थाओं के लिए ये जो हमारे बापू राम स्वरूप साहब हैं उनकी बहुत प्रेरणा मिली, और उन्होंने लगभग 40 देशों की यात्रा की, उससे भी ज़्यादा। और साहब जी कनाडा में रहते हैं, जय साहब, वो भी जानते हैं कि वहाँ भी उनके प्रचार प्रसार का, या अन्य भी कहीं कहीं भी अगर आप भक्तों से सुने विदेश के, तो आपको पता चलेगा कि साहब जी ने वहाँ जा कर के लोगों को जागृत किया, संस्थाओं का निर्माण किया। तो उनका एक भजन आज इस पावन अवसर पर, उसके बाद फिर हम सब लोग आरती करेंगे। वो ये भजन भी उनका ही बनाया हुआ है, सदगुरु के प्रति जो एक भक्ति उन्होंने इस भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और वो भजन उन्होंने ही गाया भी था, लेकिन वो तो क्लासिकल गाने वाले थे, मैं उसको सामान्य रूप से गा रहा हूँ। नाम की माला सदा मैं प्रभु
साहेब की जय। सदगुरु के चरणों में अपना वंदन अर्पित करने के पूर्व आइए थोड़ा सा सत्यनाम धुन करेंगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे। सादर 3 बार साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।